अब बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर बदल रहा है, अब वहां पहले जैसा कुछ नहीं है, यानी कि खौफ नहीं है पहले जैसा। आपको बता दें कि इस बदलते कश्मीर को लेकर पूर्व आतंकवादी लश्कर तैयबा के एहतशाम ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अब जो कश्मीर के युवा हैं वो पत्थर की जगह बैलेट बॉक्स चुन रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बदल चुका है कश्मीर में सब कुछ, डर जैसा अब कुछ नहीं रहा यहाँ। दुनिया कश्मीर का नया चेहरा देख रही है, साजिशें दुश्मनों की नाकाम हो रही हैं। अब कश्मीर में उगते सूरज के साथ नई उम्मीदें और नई सुबह दिखती है, ना कि चीत्कार और पत्थरबाजी का खौफ। नया कश्मीर, नई तस्वीर, बदलाव का हर कोई मुरीद। धारा 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर के युवा समझ गए हैं कि कैसे पाकिस्तान अपने निजी फायदे के लिए कश्मीर में हिंसा करने के लिए वहां के युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। रिपब्लिक भारत ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के लश्कर तैयबा के पूर्व सदस्य और ISJ के सदस्य एहतशाम उल हक से बात की, जो एक समय में कट्टर आतंकवादी और पत्थरबाज थे। 2020 में हम ISJ के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हुए। एक्चुअली हम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस ऑर्गेनाइजेशन से मुतासिर हुए, इस आइडियोलॉजी से मुतासिर हुए। PSA भी लगा, तो इस सिलसिले में जेल में काफ़ी टाइम मिला अपने नज़रिया पर, अपने इस मौक़िफ़ पर, अपनी आइडियोलॉजी पर नज़रसानी करने के लिए। तो हमने इस पर नज़रसानी की, रीथिंकिंग की, तो हमें यही लगा कि जो लाइन हमने ली है, जो रास्ता हमने चुन लिया है, ये किसी भी एतबार से न हमारे लिए सही है और न हमारी कौम व मिल्लत के लिए सही है। धारा 370 को निरस्त करने से पहले मतदान केंद्रों पर पथराव की घटनाएं होती थी, पेट्रोल बम से हमले होते थे और पाकिस्तान युवाओं को चुनाव बहिष्कार अभियानों के लिए प्रेरित करता था। लेकिन अब कश्मीर की फिजाओं का रुख बदल गया है, हालात बदल गए हैं घाटी के। कश्मीर के कट्टरपंथी युवाओं के साथ साथ कश्मीर के युवा राष्ट्र की भलाई के लिए अपना वोट डालना चाहते हैं। को भी इन्वॉल्वमेंट थी, वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? अच्छी बात है, खुशाइंदा बात है कि जो यहाँ पर सेकंड थॉट प्रोसेस हुई कि सब लोगों ने शायद हर एक ये सोचने पर मजबूर हुआ कि हमारी जो भी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, हम उनका हल इस तरह यानी कि एक जमहूरी तरीके से निकालेंगे। और जो भी स्टेट के हालात हैं, यहाँ पर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, वो स्टेट के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है। कश्मीर में तरक्की अपने चरम पर है। अब कश्मीर में कोई धर्म के नाम पर नहीं लड़ता। जब रिपब्लिक भारत ने एहतशाम से सवाल किया कि आप ऐसा क्यों करते थे, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। एक हमदर्दी उनके लिए रखते हैं क्योंकि हम इस राह से गुजरे हैं, तो हम उनके साथ यही हमदर्दी रखते हैं कि आप सोचें, नज़रसानी करिए और रीथिंकिंग कीजिए कि हमें इससे मिला क्या। हमारे नौजवान यहाँ पर कब्रिस्तानों में दफन हैं, हमारी बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं, तो अब ये कौम शायद उस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है, ये वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हाँ, हम यहाँ पर बहुत खून बह चुका है, तो अब इसको रोकना चाहिए। कश्मीर का युवा अब विकास चाहता है, नए कश्मीर के लिए अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल और कॉलेज चाहता है। साथ ही हिंसा का हिस्सा नहीं, बल्कि देश के लिए जीना चाहता है। आपने सुना किस तरह से एहतशाम को कहा गया था किस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने के लिए। हालांकि एहतशाम PSA में भी काफी टाइम तक गया। हालांकि एहतशाम जो नॉर्थ कश्मीर बांडीपोरा का रहने वाला है, इसने इससे पहले भी काफी कुछ आर्मी इंस्टॉलमेंट्स पर रैकी की थी, उसके बाद पुलिस ने इनको बुक भी किया था। हालांकि इसका कहना है कि अभी इलेक्शंस का समय है कश्मीर घाटी में, और जो यंगर जनरेशन है उनको चाहिए कि अपना वोट जो है सही कैंडिडेट को कास्ट करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हैदराबाद के सियासी रण में अब जहर की एंट्री हो गई है। छोटे ओवैसी भाईजान को अब जेल में जहर का डर सताने लगा है। उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद माधवी लता और T राजा ने उनको कैसे घेरा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।
कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा। तो फिर ये लोग गलत काम क्यों करना, जाके क्यों बैठना, फिर वहां पे फिर पूछते बिरयानी दी है नहीं दी है। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को जहर देने का डर सता रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस डर के कई मायने हैं। पहला ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हार रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या ओवैसी ब्रदर्स ने कोई गलत काम किया है। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट पर टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। सीट AIMIM से 4 बार से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी की माधवी लता मैदान में है। सीट पर वोटिंग तो 13 मई को होनी है, लेकिन चुनावी प्रचार जोरों पर है। अपने भाई के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी चुनाव प्रचार के दौरान छोटे ओवैसी भाईजान ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी डर दिखा रहे हैं कि अगर उन्हें जेल में डाला गया तो उन्हें जहर दिया जा सकता है, मेडिकल के बहाने गोली मारी जा सकती है। अकबरुद्दीन के इस डर पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पलटवार किया है। माधवी लता कह रही हैं कि जेल में गलत काम करने पर डाला जाता है, अगर गलत काम नहीं किया तो जेल जाने का डर क्यों? हमको परवाह नहीं है, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाएगी। जेल में कोई चुपके डालते क्या? कोई गलत काम करे तो जेल में डालते। क्यों गलत काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? पहली बात क्यों कर रहे हैं गलत काम? जेल